हे फ्रेंड्स, वेलकम इन मिसलेनियस वाला पढ़ाई। तो यार आज हम लोग देखेंगे क्या कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्या कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंसेस होते हैं। चलो तो इसके बारे में जानते हैं। सिंपली देखो, इसको जानने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 3-4 बातों को ध्यान में रखोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंसेज है। तो उस पर फोकस करो। देखो, तो सबसे पहला डोमेस्टिक इनकम जो है वो तुम्हारा क्या है, तो ये एक इट इज़ अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट। ये एक तुम्हारा टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है। ये क्या है तुम्हारा टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट और डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है। और डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है। क्या है ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, मैं अभी बताता हूँ, सिर्फ सब ध्यान से समझो। डोमेस्टिक इनकम क्या है? इट इज़ अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट और डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। वाइल जो नेशनल इनकम है ये एक इट इज़ अ नेशनल कॉन्सेप्ट। इट इज़ अ नेशनल कॉन्सेप्ट। ये एक नेशनल कॉन्सेप्ट है। अब तुम जानो कि ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट होता क्या है और नेशनल कॉन्सेप्ट होता क्या है। मैं तीन डिफरेंसेस बताऊंगा यार, लेकिन मैं अभी डील में करते चलो। देखो, डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट ज़्यादा कुछ नहीं, इसको डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। ध्यान से, कौन कौन, जैसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट मार्केट प्राइस और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और इसी फैक्टर कॉस्ट को, इसी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम लोग डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। यानी इसको अगर डिफ़ाइन भी करना चाहें तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि डोमेस्टिक इनकम है क्या। यानी इसको हम डिफ़ाइन करें एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है क्या। तो सिंपली इसको बोलते क्या हैं? इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year. Simply, domestic income it is a territorial concept or domestic concept. Domestic concept होते क्या है? GDP at market price and gross domestic product at market price, gross domestic product at factor cost, net domestic product at market price and net domestic product at factor cost. And this net domestic product at factor cost is known as domestic income. So what does the mean of net domestic product at factor cost? The definition is that it is the money value of all final goods and services. ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज का मनी वैल्यू है। मनी वैल्यू है, क्या है ये? ध्यान से, मनी वैल्यू है ना, जो तुम्हारे प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये डोमेस्टिक टेरिटरी में जो प्रोड्यूस होता है। अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है ये मैं तुम्हें इस पर एक वीडियो बनाकर बताऊंगा, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, अभी इतना जान लो सिर्फ कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी में, किसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में होता है 1 साल के अंदर में। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, नेशनल कॉन्सेप्ट। अब ये समझो कि नेशनल कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो। देखो, जो मेनली नेशनल कॉन्सेप्ट है वो भी एक तरह से समझो तो 4 होते हैं। कौन कौन? तो वो सब देखो, यहाँ पर फोकस करो। यहाँ पर मैंने जीडीपी लिखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहाँ पर देखो सब जगह कॉमन, देखो डीपी है लास्ट में, इसमें भी डीपी है, इसमें भी डीपी है, डीपी है यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और यहाँ पर जो बात आएगी वो होगी नेशनल प्रोडक्ट की। यानी यहाँ पर क्या, यहाँ पर जब जीडीपी है तो यहाँ पर बहुत हो जाएगा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहाँ पर
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखो वही है, यहाँ पर डीपी सब जगह कॉमन था, अब यहाँ पर एनपी नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जिस तरह से हम लोग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, ठीक इसी तरह नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझो। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट नेशनल इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर सबसे मेन वर्ड है प्रोड्यूस के बाद जो प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ country during an accounting year। क्या मैंने बोला? इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द, ये मेन है नॉर्मल रेसिडेंस। देखो ये जो ये नॉर्मल रेसिडेंस बोला, ये क्या है? नॉर्मल रेसिडेंस दोनों को बताऊंगा। नॉर्मल रेसिडेंस और ये डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंस और डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या डिफरेंस है, मैं इस दोनों का एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें देखना। ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि नेशनल इनकम क्या है? इट इज़ ए नेशनल कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारा ये है, जिसको हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। नेशनल कॉन्सेप्ट चार होते हैं: ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये हो गया सबसे पहला डिफरेंस, ये दूसरा डिफरेंस, ये पहला, ये दूसरा। तीसरा क्या है वो समझो। तीसरा क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखना। तीसरा डिफरेंस को ध्यान से देखना कि तीसरा डिफरेंस क्या है। देखो इसमें कुछ चीज़ों को इम्पोर्टेंट किया जाता है, ध्यान से। इट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम NFIA, यानी ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखो। यहाँ पर NFIA जो होता है इज एक्सक्लूडेड, इसमें NFIA एक्सक्लूडेड होता है, जबकि इसमें NFIA इज इंक्लूडेड। अब भैया ये NFIA है क्या वो समझो, ये थर्ड डिफरेंस। देखो ध्यान से देखना, NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसका मतलब क्या होता है? NFIA होता क्या है? तो कहा जाता है कि ये होता क्या है, तो ये होता है नेट, यानी ये होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से जब माइनस कर दो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। दो चीज़ कॉमन, जितना तुम्हारे विदेश से आय हुआ है, जितना तुम्हारी इनकम हुई है विदेश से, और जितना तुमने विदेश को पे किया है, ठीक है, घटा दो, जो डिफरेंस आएगा वही होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी ये चीज़। ठीक है, तो ये मायने रखता है NFIA, तो ये होता है। ऐसे भी एक कॉन्सेप्ट याद रखो हमेशा। देखो एक नोट्स में बता देता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट याद रखो कि डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए
तुम्हें ऐड करना पड़ता है NFIA, और नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है NFIA। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो तुमने मतलब देखा एक तरह से। तो वीडियो कैसा लगा बताना, मुझे कमेंट करना, और ये मैं इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से कर देता हूँ ताकि तुम लोग आराम से इसे खींच लो। थैंक यू।